हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और 2024 सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये रीडिंग हम लोग देखने वाले हैं। सिंगल्स यानी बैचलर हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, जो भी आपका स्टेटस रहेगा उन सब लोगों के लिए गाइडेंस रहेगा। तो आपको 1 से 3 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आप लोगों को। और शुरू करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो कुछ चीज़ें अलग लगती है रीडिंग में, या फिर ऐसा लगता है कि ये हमारा नहीं है। तो जितना होता है रेजोनेट उतना लेना है, गाइडेंस फॉलो करना है, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। वी आर द बेस्ट कपल ऑन दिस प्लैनेट। वी हो सकता है आप लोगों का नाम वी से शुरू होता हो। सेकेंड ऑप्शन है ट्रू। आवर लव इज ट्रू एंड इमॉर्टल। यहाँ पे सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है। ऑप्शन 3 है रिलायबल। आई कैन ट्रस्ट यू इन एवरी सिचुएशन। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप पाइल चूज करने के लिए कि कौन सा पाइल आपके लिए है, और फिर शुरू करते हैं एक एक पाइल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया ये वी वाला ऑप्शन, वी आर द बेस्ट कपल ऑन दिस प्लैनेट। देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग में क्या आता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। और नोटिफिकेशन का जो आइकॉन होता है वहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके क्लिक भी करना है, ताकि आप लोगों को आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया आप लोगों का 2023 कैसे गुजरा है, यानी आपका रिलेशनशिप 2023 में कैसा रहा होगा। 2023 आपके रिलेशनशिप एरिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे ब्रेकअप्स दिख रहे हैं, सेपरेशंस दिख रहे हैं, डिवोर्सेस दिख रहे हैं। आप बहुत परेशान रहे साल भर, और ये शायद मार्च के बाद से शुरू हुआ होगा, यानी 23 के मार्च से इशू स्टार्ट हो गए आपके रिलेशनशिप में। एक एक करके हर रिश्ता आपका बिगड़ता चला गया, सिचुएशन और बद से बदतर होती चली गई। ऐसा लग रहा है आप लोग ठीक से सोए नहीं है, पूरी नींद डिस्टर्ब है आपकी, शायद डरावने सपने भी आते हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है, और कोई भी आपको कुछ गाइडेंस बता रहा है या फिर कुछ सजेशन दे रहा है, आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आप जो पास्ट में घटना घटित हुई है, पास्ट यानी 23 हो, 22 हो, या फिर उसके पहले हो, जो भी आपके साथ हुआ है आप वही उसी के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जैसे कोई पर्सन होता है कभी ज़िंदगी में आता है, हमें पसंद आता है, लेकिन या फिर हमारा मैरिड पार्टनर होता है, एक कंफर्ट लेवल आ गया होता है, लेकिन अचानक से रिश्ते टूट जाते हैं। तो इंसान दूसरे किसी को वहाँ पे उस जगह पे नहीं देख सकता है। ऐसी आपकी सिचुएशन लग रही है। मुझे चाहिए तो बस वही इंसान चाहिए, नहीं तो दूसरा नहीं चाहिए। हालांकि आपके पास मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आई है ऐसा लग रहा है। जो सिंगल्स भी है, बैचलर्स, अनमैरिड जो है, उनके पास ऑफर भी आई है, लेकिन शायद आप पुराने वाले जो प्रोफाइल्स या फिर प्रपोजल्स थे उन्हीं में अटके हुए हैं। जो नया वाला है उसकी तरफ आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि वही वाला अच्छा था, वही वाला चाहिए, उसी में आप अटके पड़े हैं। शायद आप अपनी चीज़ें किसी को बताते भी नहीं हैं, आप अपने तक ही रख रहे हैं, यानी सिर्फ खुद से बात की जा रही है। ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रहा है, यानी आपका दिमाग बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस लेवल है, बहुत सारा ब्लॉकेज भरा पड़ा है दिमाग में। आप शायद रात में 2-3 बजे तक वैसे ही जगते रहते हैं, नींद होती नहीं है।
आपको हेडेक भी हो सकता है। आप शायद येलो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, येलो या फिर ब्लू, लाइट ब्लू बहुत यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है। आपके रूलिंग नंबर्स 4, 9 हो सकते हैं, या फिर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में आपका जो मेंटल प्लेन है वो फुल है और इम्बैलेंस हो सकता है। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट जो है वो 2023 में पूरा डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत परेशान हैं। तो 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा देखते हैं। यहाँ पे मुझे दो मेजर अरकाना दिख रहे हैं 2024 के लिए। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप एक जिद पकड़ के बैठे हैं, यानी एक स्टबर्ननेस आया है आप में, कुछ चीज़ें आप छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को, हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा है, सूटेबल है, लेकिन यूनिवर्स को पता होता है, बाकी हमारे जो सर्कल में लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्हें पता होता है कि भाई वो इंसान सही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बता रहे हैं वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं और अपना खुद का ही हमें सही लगता है। वैसी कंडीशन में 24 में भी दिख रही है। आप 24 में दोबारा किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे। हो सकता है कि वो पास्ट वाला इंसान ही हो, आपको लगे कि भाई वही अच्छा है मेरे लिए, आप दोबारा से वहाँ पे उसे कनेक्ट कर लो, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन है, यानी जो चला गया है, यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी से जिसको निकाल दिया है, आप वापस उससे कनेक्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से। एक तो ये जैसे ब्रेकअप हुआ है, वापस से कनेक्ट कर लिया, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, वापस से कनेक्ट कर लिया, ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिख रही है 24 में। और जो बैचलर्स है, आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको जो भी प्रपोजल्स आएंगे उसमें से बहुत सारे फेक रहेंगे, यानी बताया कुछ और जाएगा, एक्चुअल में होगा कुछ और चांसेस भी है कि आप किसी ट्रैप में फंस भी सकते हैं, यानी गलत रिलेशनशिप में जा भी सकते हैं। जैसे मैरिज में आपको पहले कुछ बोला हो और मैरिज होने के बाद में उनकी डिमांड बढ़ गई हो, हमें गाड़ी चाहिए या फिर सोना चाहिए, जो भी है, घर चाहिए या फिर घर लेना है, पैसा चाहिए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो बैचलर्स, अनमैरिड जो लोग हैं, तो प्रपोजल की पूरी जानकारी लिए बगैर रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप किसी ट्रैप में फंस जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने अगर किसी और के हाथ में ये सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कोई डिसीजन जो है अपने रिलेशनशिप की कोई और लेता है आपके बारे में, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कई बार ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स ने बताया है तो मैं यही चूज़ करूँगा या फिर यही मेरे लिए सही है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, तो आप दोबारा से कार्मिक कनेक्शन में फंसेंगे और पूरा साल आपका वापस से डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने खुद पे भरोसा आपको रखना है, आपके जो इंट्यूशंस हैं उस पे फॉलो करना है। और शुरुआत में आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी 24 में भी आपके रिलेशनशिप में, यानी अच्छा कोई प्रपोजल मिला या फिर पार्टनर मिला ऐसे नहीं दिख रहा है, टाइम लगेगा, क्योंकि आपको अभी आपके लेसन्स पूरे करने हैं। दूसरी चीज़, आपको अपना ईगो छोड़ना ज़रूरी है, आपने छोड़ा नहीं ईगो, अभी भी आप वो वही पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए वो आपको लेसन दिए जाएंगे 24 में। आपको 24 में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्यार होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा है या फिर लुक्स है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है।
आपका रूलिंग नंबर 8 भी हो सकता है। स्कॉर्पियो भी आपकी राशि हो सकती है। बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे आपको 24 में, लेकिन आपको ढूंढना है कि कौन सही है, कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। और इसके लिए आपको खुद का दिमाग शांत करने की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल अभी नहीं है। आपको मेडिटेशंस करने हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना है, आप हीलिंग ले सकते हैं, नेचर में जाना है, एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। अपने अंदर जो भी इम्बैलेंसेस हुए हैं उन सभी चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे चक्रा, सारे 7 चक्रास के बीज मंत्रास का वीडियो है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। हीलिंग का वीडियो है, आप वो फ्री हीलिंग ले सकते हैं। देखिए, पहला मैसेज है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यानी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पहले मिल चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपने इग्नोर किया है प्रोफाइल्स को, प्रपोजल्स को, क्योंकि आप किसी दूसरे कार्मिक कनेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग पहले से मिल चुके हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपकी एंगेजमेंट भी जिन्होंने एक नंबर चूज़ किया होते हुए दिख रही है, लेकिन वो आपने अगर लेसन जो है ईयर के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी, नहीं तो सेकेंड हाफ में, यानी अगस्त के बाद में वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगला कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यानी सिंगल्स जो है, बैचलर्स बहुत परेशान हो चुके हैं। जैसे अगर आप कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि वाले, तो मकर है, एक्वेरियस है, कुंभ राशि वाले, तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपने बहुत वेट किया है एक सही पार्टनर के लिए, बिना, यानी आपने एफर्ट्स तो बहुत डाले हैं, लेकिन कुछ भी आपको उससे रिटर्न नहीं मिला है। तो आपको अगस्त के बाद में अच्छा प्रपोजल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए, वापस वहीं पे रिपीट हुआ है कि आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, यानी यूनिवर्स को कुछ भी आप इंटरफेयर करने नहीं दे रहे, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि लेट गो, जो हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, सरेंडर कर दीजिए, अपना ईगो सबसे पहले छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस ईगो दिख रहा है। इसीलिए मैंने आपको ग्राउंडिंग का भी बोला है और हीलिंग का भी बोला है। अगर आप ये सारी चीज़ें गाइडेंस फॉलो करते हैं तो 24 में आप एक अच्छे कॉम्पेटेबल पार्टनर के साथ में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो अगस्त के बाद ही होगा। कुछ लोगों के लिए आप पहले से जानते हैं, या फिर पहले प्रोफाइल आपके पास में आया था वही वापस आएगा जिसे आपने इग्नोर किया था, और एंगेजमेंट का कंफर्मेशन दिख रहा है। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए नहीं देख रहे, तब भी एक अच्छा पार्टनर आएगा, लेकिन आपको पहले वाले जो इश्यूज बताए गए हैं वो आप लोगों को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा। 2024 के लिए आपके लिए कार्ड आया गाइडेंस। देखिए, पहले बताया था वही वापस कार्ड आया कि आप गाइडेंस इग्नोर कर रहे हैं, यूनिवर्स को आप इंटरफेयर करने ही नहीं दे रहे, सारा जो कंट्रोल है आप अपने हाथ में लेके बैठे। तो ये कंट्रोल छोड़ना है आप लोगों को, यूनिवर्स के हाथ में आपको देना है सारा कंट्रोल। और जो गाइडेंस आपको बताया जा रहा है, हो सकता है आपका 3 नंबर रूलिंग भी हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि जो और साइन की राशियाँ होती है वो जल्दी मूव नहीं करती है, बहुत टाइम लेती है, स्टबर्ननेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो ये साइंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। शुरुआत में भी मैंने बताया मकर राशि और कुंभ राशि के बारे में। तो जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, राह दिखा रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको एंजल्स के इमेजेस हो, फेदर्स हो, सामने ज़्यादा आ रहे होंगे, या फिर कोई कुछ बता रहा होगा कि भाई ये
तुम्हारा यहाँ पे गलत हो रहा है, ये चीज़ तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, तो उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी ये सब नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स फोर्सेबली आपसे सब कुछ करा के लेगा। तो बेहतर है कि आप अपने हिसाब से अभी से खुद में चेंजेस कर लो। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइड कर रहा है यूनिवर्स, उसे इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए आप लोगों को बताइए कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है किसी भी टॉपिक पे या फिर लिंक्स लेने हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। चलिए देखते हैं 2 नंबर पायल जिन्होंने चूज़ किया है, ट्रू जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, आवर लव इज़ ट्रू एंड इमॉर्टल, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सब लोग नहीं होते हैं, लेकिन जिन्होंने चूज़ किया उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो कि 5D लेवल में कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन 3D में सेपरेशन में हो सकते हैं। यानी एक स्टेबल लेवल पे है आपका रिलेशनशिप, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। किसी किसी का नाम जो है वो T से शुरू होता हो, आपका रूलिंग नंबर 4 से आता हो या फिर 2 से आता हो, 6 से आता हो। आपकी टॉरस भी हो सकती है जो साइन है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी सोशल मीडिया पे भी दी एम्प्रेस का पेज है, अकाउंट है, वहाँ पे भी फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सोलमेट्स तो है यहाँ पे, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जिन्होंने पाइल चूज़ किया है। तो शुरुआत करते हैं कि आप लोगों का 2023 रिलेशनशिप के लिए कैसा गुजरा है। ब्रेकअप्स हुए हैं, यहाँ पे भी ब्रेकअप है, थर्ड पर्सन की एंट्री है, डिवोर्स है, यानी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डैमेज हुआ है 23 में। हो सकता है ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ हो, या फिर किसी ने कुछ बता दिया थर्ड पर्सन ने और उस पर बिलीव करके दोनों में झगड़ा हो गया और सेपरेट हो गए। ये सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशनशिप था पाइल 2 वालों का, लेकिन वो बुरी तरह से ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस रहे हो आप दोनों में, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, या फिर स्टेट अलग अलग है, या फिर कोई सेम जेंडर हो सकता है, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी। ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है कि आप दोनों ने म्यूचुअली डिसीजन लिया हो सेपरेट होने का, क्योंकि आप लोगों की फैमिलीज नहीं मानेंगी या फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप लोग, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके रूलिंग नंबर हो सकते हैं 2, 11 या फिर 20, 3, 12, 30। यानी हर चीज़ अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ हुआ आपके रिलेशनशिप में और उस वजह से आप परेशान हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का बताया, तो आप लोगों को पता है, भले ही आपने 3D में ब्रेकअप कर लिया हो, लेकिन सोल लेवल पे आप कनेक्टेड है। आप लोगों को पता है आपकी फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को पता भी है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे 3D में एक साथ नहीं हैं, और आपने शायद ये मान भी लिया है कि ये सिचुएशन अभी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे किसी किसी का एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, वो भी एक रीज़न रहा हो। चलिए अब देखते हैं कि 2024 आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा।
आपके रिलेशनशिप में एक तो अगर मैरिज टूटा है या फिर बार बार मैरिज टूट रहा है या फिर रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हर टाइम ख़राब हो जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं आप लोगों को अकेला छोड़ के, यानी इमोशनली इन्वॉल्व करके आप लोगों को अगर छोड़ के चले जाते हैं तो ये आपका एंसेस्ट्रल इशू है, यानी आपकी पूर्वजों की वजह से सारे इश्यूज है, वहाँ से इश्यूज है। ये सिर्फ आपके कर्म नहीं है, एंसेस्टर्स में कुछ ब्लॉकेजेस से इश्यूज है और उस वजह से आप एक रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो पा रहे। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि अच्छे से चल रहा था लेकिन अचानक से कुछ हो गया और हर चीज़ भी कर गई, तो ये वहाँ का इशू है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी सिंगल्स है वो सिंगल पेरेंट है, यानी बच्चे हैं आप लोगों के। एक तो ये किसी के घर में पेट भी है, डॉग्स है, स्पेशली इंडियन ब्रीड के डॉग्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। आपके फैमिली इश्यूज रहे हैं यहाँ पे, किसी किसी के घर में कोई एल्डर पर्सन है, वो रीज़न रहा है सेपरेशन के लिए किसी भी तरीके से। किसी के किसी के सेपरेशन का रीज़न पैसा है। और 24 में भी मुझे ये सारी चीज़ें लग रही है यहाँ पे कि फिनेंशियली वीक होने की वजह से आप लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 24 में भी ऐसा होगा कि कुछ लोगों की लाइफ में कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो लोग आपकी फिनेंशियल कंडीशन को कंसिडर करके आपको छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक अबंडेंट फैमिली से आते हैं या फिर उन्हें आदत है आराम से हर चीज़ जीने की। तो ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग, अगर ये डिफरेंस है, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर फिनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है तो कुछ लोग छोड़ के जाएंगे ये रीज़न की वजह से। और कुछ लोगों के लिए, जैसे आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकले हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे अब तक तो फाइनली आपका सोलमेट आ रहा है यहाँ पे 2024 में। और जो सिंगल्स है मुझे लग रहा है 2 नंबर पाइल वाले कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, यानी अनमैरिड जो लोग हैं बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपने कई सारे रिचुअल्स किए हो, प्रेयर्स किए हो, भगवान से क्वेश्चन किए हो, और कितना वेट करना है, कितना टाइम लगेगा, तो फाइनली आपकी ये विश फुलफिल हो रही है। 24 में आपका सोलमेट आ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा रहेगा कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड ही रहेगा। फ्रेंड यानी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो। कभी कभी बचपन में कुछ लोगों को हम लोग जानते हैं लेकिन बीच में हर कोई अलग अलग जगह पे चला जाता है, एजुकेशन हो, करियर हो या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन वापस से वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए सलाह ये है कि आप अभी अगर कार्मिक कनेक्शंस में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। अगर वो पैसे को लेकर या फिर आपके लुक्स को लेकर या आपकी किसी की, यहाँ पे मुझे मदर दिख रही है कि जो ओल्ड एज मदर है और वो इशू है, या फिर आपका कोई भाई हो सकता है जो मेंटली स्टेबल नहीं है या फिर वो डिपेंडेंट है मदर पे। तो ये भी कुछ रीज़न कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है छोड़ के जाने के लिए। तो अगर ऐसे लोग हैं, अगर ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे कि ये लोग मुझे घर पे नहीं चाहिए, इन्हें घर से निकाल दो, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर है तो वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आपके लिए एक अच्छा सोलमेट आएगा। और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके एंसेस्टर्स के इश्यूज है और जिन्होंने आपको परेशान किया है उनको माफ़ करके रिलीज़ कर दीजिए। वही करके आपको बैठना नहीं है।
यहाँ पे किसी के मुझे यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आपके सेपरेशन में कहीं ना कहीं चिल्ड्रन कंसर्न रहे हो, मेजर रोल रहा हो। वो खुद के हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का इनर चाइल्ड जो है वो सैड हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं पाइल 2 में। किसी का चाइल्ड बर्थ या फिर कंसीविंग का इशू भी मुझे लग रहा है, वो भी हो सकता है। सेम जेंडर का, जैसे मैंने बोला था कि कई बार सेम जेंडर आप रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, और आप खुद भी शायद इस चीज़ के बारे में परेशान हैं कि फिर चाइल्ड बर्थ का क्या करना है, या फिर उसके बारे में कैसे मैनेज करना है, ये भी हो सकता है। और 24 में भी आपके लिए चैलेंजेस है, लेकिन जैसे मैंने बताया, आप लोगों को गाइडेंस को फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, पहला कार्ड आया रोमांटिक फीलिंग्स, और फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं कि सच में इमोशनल अटैचमेंट है मेरी, या सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अगर ये डाउट है तो ये डाउट निकाल दीजिए, क्योंकि वो इमोशनल फीलिंग्स ही है, रोमांटिक फीलिंग्स ही है। और यहाँ पे अगर आप किसी को सिर्फ रिलीजन की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ओपन माइंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है कि योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। जैसे घर में कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, वो भी आपके लिए जिम्मेदार है, तो उस पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है 24 में। अगर कुछ डिफरेंसेस भी है, रिलीजियस फैक्टर्स जो है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, क्योंकि ऐसे इश्यूज है आपके रिलेशनशिप में, तो उन्हें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है अगर आप एक सही इंसान के साथ में रहना चाहते हैं। तीसरा कार्ड है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ऊपर ही मैंने बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे चिल्ड्रन दिख रहे हैं, या तो आपका चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा है, इशू हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपका इनर चाइल्ड डिस्टर्ब है, या फिर आप सिंगल पेरेंट है, या फिर चाइल्ड बर्थ का इशू है। ऐसा कुछ ना कुछ इशू है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई डिवोर्सी पर्सन है जिसके पहले से बच्चे हैं, उसके साथ में आपकी शादी हो। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो ही जाए आपके लिए, लेकिन ये ऑफर रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यानी रिसेंटली आप किसी पर्सन से मिले हैं, और अगर मिले नहीं हैं तो कोई नया पर्सन आएगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा अपनी ज़िंदगी के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए। कंफ्यूजन बहुत सारा है, इसीलिए आप लोगों ने 2 नंबर चूज़ किया है। कम्युनिकेशन का यहाँ पे इशू है, किसी का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं, तो वो भी एक ब्लॉकेज हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और आप लोगों को पता है, तो आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तब तक आप लोगों का ये रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, सिचुएशन है, वो इम्प्रूव नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे नए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, जो रिसेंटली अभी उन्हें पता चला है ट्विन फ्लेम है, और शुरुआत में एक अलग एक्साइटमेंट होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, भाई मैं ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपके सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट करना है, तब तक आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आप सेपरेशन में भी गए हैं, तब भी आपका ट्विन फ्लेम का वापस से रियूनियन नहीं होगा, जब तक आप सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा 2024 के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया प्रोजेक्शंस। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जिससे मैंने बताया सोलमेट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आप सोल लेवल पे तो कनेक्ट है, लेकिन 3D में अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स है, इश्यूज़ है एक दूसरे के बारे में।
तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आप लोगों को। और लोगों को लुक्स की वजह से या फिर रिलीजियस स्टेटस या फिर फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से जज नहीं करना है। इंसान की सोल को देखने की कोशिश कीजिए। जब आप उसकी सोल से कनेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि एग्जैक्टली वो इंसान कैसा है। कन्फ्यूजन रहेगा 24 में। जो लोग लंबे समय से अपने ट्विन फ्लेम के साथ में सेपरेशन में थे वो रीयूनाइट हो सकते हैं 24 में। लेकिन उस टाइम आप दोबारा एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, इश्यूज सामने आएंगे और वापस शायद आप लोगों का झगड़ा हो जाए। बहुत सारा इमोशनल इम्बैलेंस होगा 24 में, इसीलिए जो गाइडेंस आप लोगों को बताया गया है वो गाइडेंस आप लोगों को फॉलो करना है। बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। चलिए लास्ट स्पेल जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए 2024 रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा सिंगल्स के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह पे अकाउंट है, वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2023 आप लोगों का कैसे गुजरा होगा रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है इस फाइल में जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, यानी डाउट लेना है, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ट्रस्ट इश्यूज है ये। तो ये दूसरी चीज़ ये कि किसी एक इंसान ने आपके साथ गलत बिहेव किया, आपको चीट किया और आप वही दिमाग में लेके बैठे हैं और अभी नए पर्सन पे विश्वास नहीं कर रहे। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे मेजर है। पाइल नंबर 3, 23 में आपका ये साल ऐसा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप पे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। फिर चाहे वो आपके खुद के घर के हो या आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और उस वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ा है। यानी आप सिंगल रहने की वजह लोग हैं। कोई रूलिंग पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे घर का मेन जो इंसान होता है उनके डिसीजन से आप खुश नहीं हैं और उस वजह से आप सिंगल है। शायद मैरिज के लिए आपको अप्रूवल ना दिया हो या फिर अपने खुद के कुछ नियम बनाए हो, नियम कायदे बनाए हो, उसी के हिसाब से मैरिज होनी चाहिए या फिर जो प्रपोज़ल है वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर उसमें नहीं होता है तो सभी को वापस भेज दिया। यहाँ पे एक प्रपोज़ल, अच्छा प्रपोज़ल आया था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एंगेजमेंट तक गया हो, लेकिन वो टूटा है। जैसे कोई पर्सन है इंटरफेयर कर रहा है या फिर जो रूलिंग पर्सन है उनके डिसीजन की वजह से उस प्रोफाइल को कंसीडर नहीं किया हो, क्योंकि या तो वो उसका इनकम सोर्स कम हो या फिर फिनेंशियली स्टेबल ना हो या फिर सैलरी अर्निंग कम है या फिर उसकी हाइट कम हो सकती है, एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है दोनों में, या फिर वो सिटी में नहीं रहता है, छोटे शहर में रहता है, या कोई फार्मर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर कोई ऐसे लोग जो
जहाँ पे सी साइड एरिया है, वहाँ के उस साइड के रहने वाले लोग हैं, यानी जैसे कोकण का एरिया है उस टाइप का, यानी समुद्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे भी शायद आप लोग रहते हैं। आपके आसपास कहीं ना कहीं समंदर मुझे दिख रहा है, वहाँ पे रहते हो आप लोग। कोई यहाँ पे जैसे फादर नहीं है, यहाँ पे मदर है, आप अकेले हैं। ये स्पेशली जो भी मेल्स वीडियो देखेंगे उन्हें मैच करेगा। आप बड़े हैं घर में, आपका एक छोटा भाई भी है, और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप अभी भी सिंगल है, क्योंकि हर टाइम कहीं ना कहीं कुछ इशू हो जाता है, और कई बार आपकी ये सिचुएशन की वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पाती या फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है। ऑफर्स तो आए हैं आप लोगों को 23 में, लेकिन वो रिजेक्ट हुए हैं, आपके एंड से रिजेक्ट हुए हैं, सामने वाले ने। अब रिजेक्ट यानी कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, एज डिफरेंस है, फिनेंशियल कंडीशन है, और कुछ लोगों के पास में पुराने वाले लोग भी आए थे, यानी पहले रिजेक्ट कर दिया था लेकिन वो वापस आए थे। आप लोगों ने चांस नहीं दिया उन लोगों को, ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों ने अभी ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ये भी लग रहा है मुझे। हो सकता है कि आप लोगों का रूलिंग नंबर है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 29 हो, 29, 26, 28, या फिर आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आपके रूलिंग साइंस हो सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलता है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने एक चीज़ एक बार ठान ली तो वो करके ही छोड़ते हैं, और एक बार डिसीजन लिया तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, यानी डिटरमाइंड है, फिर चाहे मेल हो फीमेल हो। और आपका ये बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किल बना है, और किसी ने आपको चीट भी किया है, किसी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई लोगों के लिए डिफरेंस लग रहा है, जैसे आप जैसे रीडिंग देख रहे हैं तो आपके एज से कम एज वाला आपका पार्टनर रहा हो, पहले शायद वो अट्रैक्शन की वजह से आया है और आपने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ में है, सीरियस नहीं है। आपने उसे वापस भेज दिया है बहुत बुरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का 24 कैसे रहेगा रिलेशनशिप के लिए। 24 में आपके पास में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है रिलेशनशिप की, यानी एक बहुत इमोशनल बॉन्डिंग जहाँ पे अच्छा रहेगा, बहुत सारा प्यार रहेगा, ऐसा रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है जो कि ब्लेस्ड रहेगा। लेकिन वापस से ही दिख रहा है, जैसे पाइल 1 में मुझे दिख रहा था कि आप पुराने इश्यूज को लेके बैठे हैं, उसी पे शोक मना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे इतना चीट किया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे इतना हर्ट किया। आप रो रहे, इमोशंस आपकी ओवरफ्लो हो रही है, क्योंकि 24 में, क्योंकि आप 23 में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और 24 में ओपन हो रहा है। कोई पर्सन रीज़न बनेगा आपका हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए, और उसके बाद में आप 24 में काफ़ी रोने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस को अब तक सप्रेस करके रखा है। तो आप पुरानी चीज़ों को याद करके उसी चीज़ में रोते रहने वाले दिख रहे मुझे। लेकिन आपको नया जो एक अच्छा रिलेशनशिप है यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, और सामने वाला इंसान भी इतना मैच्योर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके वेट करने के लिए रेडी रहेगा कि आप ठीक है, आपको टाइम चाहिए, टाइम ले लो, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आप वहाँ पे भी मुझे डरे हुए दिखाई दे रहे कि वे पहले जैसे हो गया तो,
ये वही आपके दिमाग में बैठा है, क्योंकि एयर साइंस अगर आप लोग हैं तो आप लोगों का दिमाग शांत बैठता नहीं है कभी, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप लोगों का न्यूमरोलॉजी चार्ट में थॉट प्लेन फुल रहेगा। तो कब वो फुल रहेगा? आप ओवरथिंक बहुत करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि 24 में आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप हीलिंग भी ले ले, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे, या फिर आपने लिया हो, या फिर आप सीख रहे हैं, खुद इतना परेशान हो चुके हैं इसीलिए। मेरे चैनल पे भी फ्री हीलिंग का वीडियो है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जो है वो आपने सप्रेस करके रखे हैं, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज़ है, या फिर अपने थॉट पैटर्न्स है, उन सबको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आपने जैसे किसी कबर्ड में हम लोग कुछ चीज़ें अच्छे से लगा के रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, उस तरीके से आपने अपने ब्लॉकेजेस रखे हैं, तो उन्हें हटाने की ज़रूरत है। और 24 में आपको चांस भी मिलेगा। कोई एक पर्सन रीज़न बनेगा इन सारी चीज़ों के लिए। हो सकता है वो हीलर हो, या फिर काउंसलर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गाइड मेंटोर हो सकता है। लेकिन आप रोने वाले बहुत हैं 24 में। रोना यानी बुरा नहीं होता है, वो रिलीज़ करना होता है। आपको अकेले टाइम बिताना है, कहाँ पे वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आप किसी पे भरोसा नहीं करते अभी। पानी वाली जगह पे है, या फिर जहाँ पे भीड़ कम है, इंसान लोग कम रहते हैं, ऐसी वाली जगह पे आपको विज़िट ज़रूर करना है। बहते हुए पानी में अपने पैर डाल के वहाँ पे कुछ देर बैठना है, और आपको ओपन माइंडेड रहना है। आपको किसी एक बॉक्स में अटके नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए वही चीज़ ऊपर जो मैंने बताई कि ओपन माइंडेड रहिए। हर किसी को अपने जैसा सेम पर्सन नहीं मिल सकता है, और सेम पर्सन के साथ में हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ अपने हिसाब से रहनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये एक रीज़न रहा है आपके रिलेशनशिप इशू के लिए। तो वहाँ पे ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अलग ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। Release your ex. The time has come to clear your energy. Separation, time apart from your partner is on the horizon. देखिए यहाँ पे ऊपर जो बताया वही कार्ड रिपीट हुए हैं कि आपके एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यानी पास्ट, अब हर किसी का एक्स हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ लोगों के मेमोरीज होती है, या फिर किसी एक पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, वो दिमाग में होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए आपको रिलीज़ करना है, दिमाग खाली करना है। उसी के बाद में आपका हार्ट चक्रा तो ओपन हो रहा है, लेकिन ये रिलीज़ भी करना है आप लोगों को अपने एक्स को। उसके बाद में आप एक अच्छा रिलेशनशिप का स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पुराने वाले टॉक्सिक पार्टनर के साथ में, या फिर आपके खुद के पुराने पैटर्न्स के साथ में ही रिलेशनशिप कनेक्ट किया है, यानी आप ऑफिशियली अभी सिंगल नहीं हैं, फिर भी रीडिंग देख रहे, ये पाइल चूज़ किया है, तो चांसेस है 24 में कि आप लोगों का सेपरेशन हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से, आपकी ज़िद की वजह से। आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप हर्ट है, इसीलिए सामने वाले